नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज की वर्कशीट पर चर्चा कर लेते हैं। आज का दिनांक 5/10/2020, वर्कशीट नंबर 40 और आज का विषय है प्रेमचंद के फटे जूते, कक्षा 9। शुरू करते हैं बेटा। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तो जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद जी का जूता आगे से फटा हुआ है, जिसमें से अंगूठा बाहर निकला हुआ है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, ना जाने क्या क्या कहते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप इतने बड़े कथाकार हो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, लगभग 15 उपन्यास लिखे, इसीलिए आपको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। युग प्रवर्तक, आपके नाम से एक युग चलता है, और ऐसे व्यक्ति का जूता फटा हुआ है और वो फटे जूते से फोटो खिंचवा रहा है। ये कहीं ना कहीं विडंबना है। विडंबना क्यों? कि एक साहित्यकार कहीं ना कहीं धनवान के सामने छोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। यह लेखक बताना चाह रहा है कि आपकी तरह मेरा जूता भी फटा हुआ है, बस फर्क इतना है कि आपका जूता ऊपर से फटा हुआ है, आगे से फटा हुआ है, जबकि मेरा जूता नीचे तले से फटा हुआ है। यहाँ पर एक व्यंग्य है कि जब मेरा जो जूता है वो फटा हुआ, अर्थात मुझे कहीं ना कहीं वो कष्ट देता है, इससे मेरा पैर अवश्य रगड़ खाता होगा, लहू लुहान होता होगा। लेकिन तुम्हारा जूता आगे से फटा हुआ है, उंगली जरूर अवश्य बाहर दिखाई दे रही है, परंतु आपका तला रगड़ नहीं खाता होगा। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा तला लहूलुहान हो जाएगा, खूनम खान हो जाएगा, पंजा पूरा छिल जाएगा, लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं आ सकती। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है लेखक अपने और प्रेमचंद जी के बीच में, कि तुम्हारी उंगली दिखाई देती है, मेरी दिखाई नहीं देती। तुम्हारा पैर नीचे से सुरक्षित है, पर मेरा पैर नीचे से सुरक्षित नहीं है, वह लहूलुहान हो सकता है। अब यहाँ सोचने की वाली बात जो है वो ये है कि प्रेमचंद जी का आधार मजबूत है, वह लहूलुहान नहीं होता, वह रगड़ नहीं खाता। एक बात। दूसरी बात कि प्रेमचंद जी कहीं भी दिखावा नहीं कर रहे, उनका जूता जैसा है वे वैसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जूते को, और ना ही वे उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जूता फटा हुआ है तो फटाई उसको दिखा रहे हैं, अर्थात प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही दिखाने की चेष्टा करते हैं। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा मतलब छिपाने को। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे मुझे ये भी सोचना है। यहाँ पर भी एक व्यंग्य है। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं जैसे तुमने खिंचाया है, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। जीवनी अर्थात जब लेखक का जीवन परिचय लिखा जाता है तो वहाँ पर फोटो चिपकाया जाता है, तो उस फोटो के बारे में ही लेखक बात कर रहे हैं कि आप तो अपनी जीवनी में फटा जूते के साथ फोटो खिंचवा सकते हो और चिपका सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। लेकिन लेखक यहाँ ये भी कहना चाहता है कि लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हौसलों को यदि कोई कमज़ोर करता है तो वह तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान है।
क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है, उसका एक पात्र है होरी। दूसरा, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? तो पूस की एक रात उनकी एक कहानी का नाम है, जिसमें हल्कू एक पात्र है, उसके बारे में चर्चा है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन चंदे की शराब पी गया। कफन भी एक कहानी का नाम है, जहाँ पर जो है एक पति होता है जो जिसका नाम माधो होता है और वो अपनी औरत के कफन के पैसे की दारू पी जाता है, वही मुस्कान मालूम होती है। तो इसका इस प्रकार बेटा ये गद्यांश यहाँ पूरा होता है और इस गद्यांश के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखें देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किया गया किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है यह सभी विशेषण हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न 2 देखें बेटा। प्रश्न 2, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? उत्तर देखें इसका बेटा। प्रेमचंद और लेखक दोनों के जूते फटे हुए हैं, लेकिन लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है जो दिखाई नहीं देता। मेरी नज़र में प्रेमचंद का जूता अच्छा है क्योंकि वह जैसा है वैसा ही दिखता है, कहीं भी दिखावे या प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। प्रश्न 3 देखें बेटा। तुम पर्दे का महत्व भी नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक ने किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है? तो देखें, यहाँ लेखक प्रेमचंद की सादगी और लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रश्न 4, लेखक के हौसले कौन पस्त कर रहा है? प्रेमचंद की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य भरी मुस्कान लेखक के हौसलों को पस्त कर देती है। प्रश्न 5 देखें बेटा। प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फोटो खिंचवाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? उत्तर, लेखक को लगता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का कारण होरी का गोदान, पूस की रात, नीलगाय का हल्कू का खेत चर गई है या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। ये संभावित कारण है बेटा उनके जो लेखक ने बताए हैं। हाँ, फ़ोटो खिंचवाते समय हम भी मुस्कुराते हैं क्योंकि मुस्कुराने से फ़ोटो सुंदर आती है और हम खूबसूरत लगते हैं। धन्यवाद बेटा। ये आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है यहाँ पर।